A very good morning class. My name is शैलजा मिश्रा, BC डिपार्टमेंट. आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो बेसिकली जनरेशंस क्या है? आजकल के टाइम के जो आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं, जो मॉडर्न एरा में जो शेप्स एंड जो फैसिलिटी और जो रिलायबिलिटी कंप्यूटर्स को मिली है वो पहले ऐसी नहीं थी. टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंजेस सारे सिस्टम्स में होते गए हैं, तभी आज हम इस तरीके के स्मॉल साइज़ के कंप्यूटर्स का और मोर रिलायबल सिस्टम्स का यूज़ कर पा रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर के जनरेशन्स की बात करें तो कंप्यूटर के जनरेशन जो हैं वो 5 जनरेशन कंप्यूटर जो है बेसिकली 5 जनरेशन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट आपका जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. रिसेंटली जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, कंप्यूटर की जो जनरेशन हम यूज़ करें, दैट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ओनली. सो इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब फर्स्ट टाइम पे कंप्यूटर्स बने थे तो दैट वाज द टाइम बिटवीन 1942 टू 1955. 1942 टू 1955 वाज द एरा जब आपका फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर्स जो थे वो स्टैब्लिश हुए थे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अब हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करी गई थी. तो बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें एज अ टेक्नोलॉजी हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया करते थे. और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं बेसिकली आपका ई मटीरियल था, ऐसा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी था जिसका यूज़ करते थे हम मेन टेक्नोलॉजी के लिए. जैसे कि और जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बेसिकली एम्पलीफायर्स, स्विचेज, इन सब का यूज़ करके बनाए गए होते थे. तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो जल्दी जल्दी फ्यूज़ हो जाया करते थे, जिनका जो साइज़ था आपके जो हैंड का, ये जो पाम का साइज़ होता है, इसके बराबर का होता था. अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या आते थे कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो वन टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे. इट्स जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रिक बल्ब. जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब अपने घर में यूज़ करते हैं वैसे ही काइंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आपका वैसे ही था. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था, बार बार हीट प्रोड्यूस करता था और फ्यूज़ हो जाया करता था. दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमें रिप्लेसमेंट बढ़ाना पड़ता था. एंड रिप्लेसमेंट की वजह से जो सिस्टम था उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, एज वेल एज क्योंकि एक सिस्टम को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे. तो थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को अगर हम आप एक सिस्टम पे लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम का जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो जाएगा. दैट इज़ द रीज़न कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस लेते थे. साथ ही साथ जैसे कि अब मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हीट प्रोड्यूस बहुत होती थी, तो उनको एयर कंडीशनर रूम में रखा जाता था. यही रीज़न है कि लोग बोलते हैं कंप्यूटर्स को एसी में रखते हैं. एसी में रखने का रीज़न यही था कि उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स ओनली. ओके, एज अ स्टोरेज हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे. एज अ स्टोरेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे वो एज अ लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बताया पहले भी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एट दैट टाइम कंप्यूटर को देने होते थे वो केवल 0 and 1 के फॉर्मेट में ही देने होते थे. कंप्यूटर उसी पे ही ऑपरेट करता था. तो जो स्पेशलिस्ट होते थे या जो कमर्शियली जिनको कंप्यूटर का या बाइनरी लैंग्वेज का आइडिया होता था, जिन्होंने सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, केवल वही इस पे काम कर पाते थे. ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे. तो आप देख सकते हैं बल्कि इन साइज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लग रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज़ कर रहे हैं. सिस्टम का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, हाईली अनरिलायबल थे. बार बार वैक्यूम ट्यूब्स आपकी खराब हो जाती थी, फ्यूज़ हो जाती थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ता था और ये इतना रिलायबल नहीं था. नेक्स्ट इज लिमिटेड कॉमर्शियल यूज़. क्योंकि हर कोई सिस्टम नहीं बना सकता, ना ही उस पर काम कर सकता है. जो पर्सन बेसिकली जिन्होंने सिस्टम बनाया है केवल वही इस पर काम कर सकते थे और डिफिकल्ट टू यूज़ था. अगर हम फर्स्ट जनरेशन सिस्टम्स की बात करें कि व्हाट वाज द एग्जांपल, तो ENIAC, EDVAC, EXAC एंड IBM 701 वाज द एग्जांपल्स ऑफ योर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ओके, नाउ वी मूव टू द सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन क्या थी? आफ्टर फर्स्ट जनरेशन हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन आता है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते रहते हैं. तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आपका 1955 टू 1964 के बीच का था. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी मेन टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स क्या थे? एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि
बार बार एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स फ्यूज नहीं होते थे, ठीक है, सर्किट बेस बने हुए थे आपके ट्रांजिस्टर्स, एंड ट्रांजिस्टर वाज द मोर रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब्स। देन आपका जो एज अ प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो एज अ प्राइमरी मेमोरी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया, ठीक है, एंड एज अ सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन। आफ्टर दिस जो आपकी की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कहीं ना कहीं यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन के सिस्टम्स के लिए, और ये सिस्टम्स कॉमर्शियल और साइंटिफिक यूज के लिए सही थे। रीजन इज कि इस जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया। जहां हम मशीन लैंग्वेज में कोड लिख रहे थे फर्स्ट जनरेशन में जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में था, वही हम सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे थे। असेंबली लैंग्वेज वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स, तो हम इसको अल्फा न्यूमोनिक लैंग्वेज भी बोलते थे। अल्फा न्यूमोनिक लैंग्वेज, अल्फा न्यूमोनिक क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड के लिए ऐड 01 लिख सकती हूँ एज कंपेयर टू 0101। ये कहीं ना कहीं ज्यादा इजी है, राइट। तो इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया, तो सिस्टम्स जो थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन थोड़े से इजी हो गए थे यूज करने के लिए, ठीक है। अब इनका साइज भी रिड्यूस हो गया पहले से, कैलकुलेशंस भी फास्टर हो गई, कॉमर्शियल यूज के लिए भी हम यूज कर रहे थे। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन जो थे वो हमारे सिस्टम थोड़े रिलायबल थे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो IBM 7030, UNIVAC LARC and CDC 1604 was the examples of second generation computer, ठीक है। हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि इस जनरेशन में एज अ की टेक्नोलॉजी हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आई आफ्टर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1964 to 1975, ठीक है। ये जो था मेन रेवोल्यूशनरी एरा था कंप्यूटर की जनरेशन पे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोर मैं बोल सकती हूँ कोर टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीज वो यूज हुए। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे ही बने हुए जो भी जितने भी प्रोसेसर्स आज की डेट तक में यूज कर रहे हैं उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो आईसी ही है, ठीक है। उसी के और एडवांसमेंट आते गए प्रोसेसर्स में। तो आईसी वाज द मेन कंपोनेंट जो कि आपका इस जनरेशन में यूज किया गया था, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप होती थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो थे वो इनबिल्टेड होते थे एक पर्टिकुलर चिप में। और आप ये समझ लीजिए कहाँ कितने बड़े साइज के आप वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे, फिर आपने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, उसको रिप्लेस करके एक छोटी सी चिप जिसका कि साइज आपके नाखून का अंगूठा जो होता है लाइक दिस, इतना छोटा स्मॉल साइज का हो गया, जिस वजह से जो आपका कंप्यूटर का साइज था वो भी रिड्यूस हो गया। अब जहां कंप्यूटर्स एक रूम के बराबर और एक हाफ रूम के बराबर हो रहे थे, वही कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होके एक फ्रिज के आकार का हो गया। आप ये समझ लीजिए जस्ट लाइक योर रेफ्रिजरेटर, जितना बड़ा आपका जो फ्रिज होता है दैट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि PDP 8 एंड 11 बने थे, उनका साइज इतना रिड्यूस हो गया था बिकॉज द यूज ऑफ द आईसी ओनली, ठीक है। अब इसमें जो हम मैग्नेटिक कोर यूज कर रहे थे एज अ प्राइमरी मेमोरी, लार्जर मैग्नेटिक कोर का यूज करने लगे, ठीक है। एंड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या हुआ कि मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स की कैपेसिटी और बढ़ गई एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, ठीक है। अब जो अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की और बात करें तो इसमें हमने एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुई। अब असेंबली लैंग्वेज को ओवरकम करके जो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें कोबोल, फॉर्ट्रॉन, बेसिक, ये सारी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने लगी। इनमें एडवांसमेंट भी बहुत, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांसमेंट भी बेसिकली थर्ड जनरेशन में ही हुआ था, ठीक है। ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत रिलायबल थे और यूज करने में भी ईजी थे थर्ड जनरेशन के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फास्टर हो गया, स्मॉलर हो गया साइज में, इजियर हो गया, चीपर हो गया प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अब हम इसको कॉमर्शियल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते थे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो IBM 360, IBM 370 सीरीज, PDP 8, PDP 11 और CDC 6600 वॉज द कंप्यूटर जो कि 6 जनरेशन जो कि आपके थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे, ठीक है। तो ये अभी हमारे 3 जनरेशन हो गई। आगे की 2 जनरेशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।